नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही मतदाता सूची के प्रकाशन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है, विपक्षी दलों के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी वो याचिका खारिज तो नहीं किया, लेकिन कुछ संशोधन का सुझाव देते हुए कल फिर वो सुनवाई करेंगे। संशोधन के आधार कार्ड को मानने में आपको परेशानी क्या है, वोटर ID कार्ड मानने में आपको परेशानी क्या है। आयोग ने कहा कि हम राशन कार्ड को नहीं मानेंगे, लेकिन एक सवाल आयोग ने छोड़ दिया कि भाई आधार कार्ड को हम नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट। अब देखिए कल क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस चुनाव आयोग के इस अभियान को हम रोकेंगे नहीं। हाँ, आधार और EPIC पर कल विस्तृत बहस हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जो इंटेंसिव पुनरीक्षण जो हुआ है, गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो काम हुआ है, उसमें आयोग तो आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लेकर फॉर्म जमा कर ही लिया है। कहाँ 11 हम लोग भी नहीं दिए हैं 11 सूची, न BLO मांगा है। तो ये सारी कवायद जो हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, हमें तो लगता है कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है लोगों तक, जनता तक जाने के लिए। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को हल्ला करने के बजाय जनता में जाने का सुनहरा मौका चुनाव आयोग ने मुहैया करा दिया है, क्योंकि बिहार में लगभग 63 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम कटने वाला है, जिसकी सूची जारी की गई है कि जो लोग मृत पाए गए हैं, जो लोग मतदाता सूची से नाम है लेकिन उनका कोई अता पता गांव में नहीं है, बरसों से वो बाहर गए हुए हैं, ये सारे लोग जो हैं उन लोगों की सूची से नाम कट रहा है। और उसका कह सकते हैं कि सूची हर पॉलिटिकल पार्टी को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जिस गांव में जितने लोगों का नाम कटा है, पार्टी वाले लोग जाएं उस गांव में, उस घर पर जाएं, पूछें, बताएं कि देखिए इलेक्शन कमीशन जिसका नाम काटा है वो गांव में मौजूद है, तब ना आप लड़ाई लड़िएगा। आपको तो बढ़िया है, पब्लिक रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। तो नहीं, लड़िएगा खाली हवा में। तो हवा में लड़कर बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। हवा में लड़कर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उसको भी आप हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि देश जो है सो बदल चुका है। देश दूसरे मिजाज की ओर बढ़ चला है, और स्वाभाविक तौर पर एक मिजाज में कोई देश ज़्यादा दिनों तक रहता भी नहीं है। हर किसी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि बीजेपी आज सरकार में है तो कोई बेवजह सरकार में 5 किलो अनाज की वजह से सरकार में नहीं है, इस भरम में मत रहिए। जो नैरेटिव वो सेट करना चाहता है, बीजेपी उस नैरेटिव पर सेट करने में कामयाब हो जाता है। अरे भाई, अगर 63 लाख मतदाताओं का नाम कट रहा है जो नहीं है, तो इसमें गलत क्या है? आपको आपत्ति किस बात को लेकर है? जो शुरुआती दौर में आयोग ने कहा कि इसमें बांग्लादेशी नागरिक है, कौन कौन विदेशी है, वो तो एक भी नहीं मिला है। अभी विभाग पूरा खंगाल, कोई नहीं मिला। तो भाई, जिसका नाम कट रहा है उसको उस नाम को सामने तो आने दीजिए कि किसका नाम कट रहा है। उसके बाद लड़िए, चीज़ें सामने आएंगी। आप आज सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा ना, कि देखिए, दिखाने के लिए कि देख लीजिए ये मतदाता गांव में मौजूद है और इसका नाम इन्होंने काट दिया। ये मतदाता देखिए गांव में 20 वर्षों से अधिक समय से नहीं है, फिर भी इसका नाम जो है मतदाता सूची में शामिल है। बहुत बढ़िया मौका मिला है ये। और समझिए कि जो भी हो, ईश्वर ने आपको जनता के पास जाने का मौका दिया है। बहुत सुनहरा मौका आपको मिला है। आप जाइए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पर फर्जी वोटर क्यों रहेगा? एकदम नहीं रहना चाहिए। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र मॉडल की अब चर्चा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र मॉडल इसलिए सफल हो गया कि वहाँ की मीडिया हो, चाहे वहाँ
कि जो लोग सत्ता और सरकार में थे वो विपक्ष के तमाम बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव को मैनेज कर लिए, जो भी किए होंगे। तो वहाँ इस तरीके के मतदाता कटे भी और जुड़े भी। तो खेल सिर्फ कटना नहीं है, जुड़ना भी है। इसीलिए विपक्ष को बहुत बढ़िया मौका मिला है। बाद में जो आप दिखाने गए दिल्ली में कि देखिए एक ही बिल्डिंग में 100 गो वोटर कैसे आ गया, ये तो मौका मिल गया आपको कि चुनाव से पहले साबित कर दीजिए कि देखिए ये फलाना विधायक का मकान है, ये फलाना सांसद का मकान है, ये फलाना पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार का मकान है और इसमें 100 वोटर है। अभी आप पहले दावा कर, आपके पास पूरा अगस्त, पूरा सितंबर 2 महीना रहेगा। मतलब इतना बढ़िया सुनहरा मौका विपक्ष को और क्या दे सकती है सरकार। एक्सपोज हो जाएगी सरकार पूरी तौर पर। तो जो इस तरीके के खेल को अगर वाकई में वोट हरण हो रहा है तो एक्सपोज हो जाएगी सरकार। और यही करने की जरूरत विपक्ष को है, अगर विपक्ष कर सकती है तो। और नहीं करिएगा तो फिर क्या करिएगा। हाँ, बीजेपी को परास्त तो नहीं कर सकते हैं, घर में बैठ के गप दे के नहीं परास्त कर सकते हैं। बीजेपी को परास्त करना होगा तो सड़क पर उतरना होगा। बीजेपी को परास्त करना होगा तो घर घर जाना होगा। बीजेपी को परास्त करना होगा तो संवैधानिक संस्थानों को आईना दिखाना होगा। संवैधानिक संस्थानों को उस सच से रूबरू कराना होगा जो सच, जिस सच के पास पहुंचने के लिए आप तैयारी नहीं है, जिस सच को सामना लाने के लिए आप मतलब आप में कोई हलचल है ही नहीं। राहुल गांधी सिर्फ बयान देते हैं कि इतना वोटर ये हो गया, केजरीवाल बयान देते हैं कि भाई इतना घर में जो 100 वोटर कैसे आ गया। आप जाइए उस घर को आइडेंटिफाई कीजिए, उस घर को आगे लाइए, देश और समाज के सामने में लाइए, मीडिया में खबरों बनाइए। अब कोई मीडिया एक ही थोड़ी है, उस मीडिया को सामने लाइए, देखिए क्या होता है। जबरदस्त बदलाव होगा। वो जो मिशन अगर वाकई में इलेक्शन कमीशन का कुछ और है, एक्सपोज हो जाएगा। तो वो लड़ाई तो लड़िएगा नहीं, लड़िएगा सिर्फ हवा में हवाई ट्वीट करके, चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। ऐसे में तो बीजेपी को नहीं हरा सकते। और जनता भी क्यों हराएगी भाई। जनता को कोई दिक्कत हुआ है SIR में? जनता को तो जो कागज में दस्तखत करके दे दिया, BLO भर के जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पॉलिटिकल पार्टी को ही है। जनता को दिक्कत रहता है, जनता सड़क पर रहती, जनता तो सड़क पर नहीं है। तो जनता अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि आपका नाम है, मेरा नाम है, वो सब कुछ पब्लिकेशन में मिल जाएगा। अब आप उसको चैलेंज कीजिए, लड़िए। 2 महीना समझिए कि आपके लिए एक सुनहरा मौका मिला है अपने आप को गांव-गांव तक पहुंचाने का।